सोने की कानों पर कब्जे का मिशन, तालिबान ने ताजिकिस्तान के साथ भी जंग शुरू कर दी। ये जंग किस नहज पर पहुंच चुकी है, अब तक क्या हो चुका है, क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। आमिर रजा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, अफगान तालिबान तो किसी को डसने से बाज ही नहीं आ रहे। पाकिस्तान तो पाकिस्तान, दूसरी जानिब ईरान और अब ताजिकिस्तान, एक जंग सी चल रही है। ये मामला किस तरफ जा रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि इन मुल्कों के आपने नाम लिए, अब अमेरिका और रूस का नाम भी शामिल करें और चीन का भी। सबसे पहली बात तो यह है कि ताजिकिस्तान की सरहद पर जो हमले हुए थे उनमें शिद्दत आ गई है। मज़ीद 2 चीनी जो हैं वो अपनी जान से गए हैं और ये कानकुन कंपनी है जो वहाँ पे माइनिंग कर रही थी। पहले उस पर ड्रोन हमला किया गया और उसके बाद अब उस पर जो है फायरिंग की गई और जिसके नतीजे में 2 चीनी जो हैं वो अपनी जान से चले गए। अगर आपको याद है तो पाकिस्तान में जितने चीनी इंजीनियर्स काम कर रहे थे डैम के ऊपर और डैम बनाने का काम कर रहे थे, उन पर मुतअद्दद बार हमले हुए और उसकी वजह यही है कि जहाँ डेवलपमेंट कर रहे होते हैं चाइनीज़, वहीं पर तालिबान जो है कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं। असल में इस मामले को ज़रा समझे, एक दरिया है प्यानज उसको बोलते हैं। ये दरिया जो है अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहद पर वाक़या है। ताजिकिस्तान ने कभी तालिबान को तस्लीम उस तरह से नहीं किया है, यानी हमेशा वो वस्ती एशियाई बाकी रियासतें जो है वो तालिबान के साथ तजारत भी करती हैं, ये नहीं करते हैं। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस दरिया के दोनों तरफ ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पर सोना मौजूद है, यानी तालिबान ऑपरेटेड इलाके भी मौजूद हैं और ताजिकिस्तान ऑपरेटेड इलाके मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि ताजिक जो हैं वो समझते हैं कि माइनिंग जो है उसमें चाइनीज़ जो हैं बहुत तरक्की कर गए हैं, इसलिए उन्होंने चाइनीज़ कंपनी के साथ मुआहदा किया जो उन्होंने माइनिंग शुरू की। अब भारत दोस्त जो हैं तालिबान, उन्होंने वही हरबा जो कि पानी का हरबा है उसको इस्तेमाल करते हुए दरियाए पयानज का जो है रुख मोड़ने की कोशिश की, जिसके नतीजे में वो इलाका ज़ेर आब आने का ख़तरा आ गया जो कि इस माइनिंग को ख़तरे में डाल सकता था। यानी आपको भी पता है कि कानकनी जो है वो ज़ेर ज़मीन जाकर की जाती है और ये ज़ेर ज़मीन अगर काने पानी से भर जाएँ तो वहाँ से सोना नहीं निकाला जा सकता है। इस सूरत हाल पर ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मबैन जो है काफ़ी शिद्दत रही। मई के महीने में जो है इन्होंने ताजिकिस्तान में अपना वफ़द भेजने की कोशिश की, जिसको इनकार किया गया। उसके बाद इनके एक गवर्नर गए भी वहाँ पे, लेकिन वो खातर ख़्वाह जो है नताइज नहीं निकले। ताजिकिस्तान तैयार नहीं हुआ क्योंकि ताजिकिस्तान समझता था कि दरिया का रुख मोड़ने से उनकी सोने की कानें जो हैं वो ख़तरे से दो चार हो जाएंगी। इसलिए अब उन्होंने दरिया के पुश्ते मजबूत करने की जो है उस काम का आगाज़ किया अपनी तरफ। अब समझे कि एक तरफ दरिया के अफ़गानिस्तान और दूसरी तरफ ताजिकिस्तान है, एक ही पहाड़ी सिलसिला है जहाँ से ये निकलते हैं सब। इसमें अब आकर तालिबान को तकलीफ़ हुई। पहले ड्रोन हमला किया गया चाइनीज़ इंजीनियर्स पर और फिर उसके बाद फायरिंग के वाक़यात होने शुरू हुए। लेकिन ये सिलसिला आज से नहीं, पीछे अगर आप सितंबर अक्टूबर में भी देखें तो इसी तरह के हमले हुए। तालिबान भी अपनी जान से गए, ताजिकिस्तान की तरफ से भी कहा गया और ताजिक फ़ौजों के भी जो है वो उनके लोग भी जो है वो अपनी जान से गए। तो ये जंग जो है बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। ताजिकिस्तान ने ऐलान कर दिया है, चाइनीज़ ने सबसे बड़ा ऐलान किया है कि उन्होंने अपने तमाम चीनी शहरी और कंपनियों को इस बॉर्डर से दूर हटने का पैगाम दे दिया है और ये ख़बरें अब आम हैं कि यहाँ से जंग का आगाज़ हो सकता है। दूसरी तरफ NRF है, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जो है वो भी इसमें चौकसी दिखा रही है, क्योंकि सोना एक ऐसी कीमती धात है जिस पर सबकी नज़रें हैं। बिल्कुल। इस वक्त पूरी दुनिया में सोने की जो प्राइस है वर्ल्ड वाइड वो इतनी ज़्यादा है कि हर आने वाले दिन के साथ सोना अहमियत अख्तियार करता चला जा रहा है। और अब ये जंग जो है इसे गोल्ड वार कहेंगे, कोल्ड वार नहीं है, ये गोल्ड वार है जो कि लड़ी जाएगी ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मबैन। तालिबान जो है तंग कर रहे हैं, इनकी माइंस की तरफ जो काम हो रहा था वो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट नहीं होने दे रही है, क्योंकि वो समझती है कि ये इलाका जो है उनका है और उन्होंने काबुल पर हमले भी किए और यहाँ पर भी, इस जगह पर भी उन्होंने फायरिंग की और तालिबान अपनी जान से गए। यहाँ पर उनकी इजारादारी जो है तालिबान की उस तरह से नहीं है, लेकिन अब तालिबान जो है दहशतगर्दी पर उतर आए हैं ताजिकिस्तान के साथ। कभी वो पानी की दहशतगर्दी करना चाहते हैं, कभी वो जो इस तरह की दहशतगर्दी है कि वहाँ से चाइनीज़ कंपनीज जो हैं वो पीछे हट जाएँ।
इस हवाले से ताजिकिस्तान के जो दुशंबा है, जो दारुल हुकूमत है वहाँ पे इस वक्त काफ़ी हलचल है और प्लानिंग की जा रही है कि इस सरहद के साथ साथ जितने तालिबान ग्रोह मौजूद हैं उनका कला कमा किया जाए। और ताजिकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। ताजिकिस्तान के साथ रंज इस बात का भी है कि यहाँ पर भारतीय एयरबेस थी। हाँ जी बिल्कुल, वो एयरबेस खाली करा ली गई। ये एयरबेस खाली कराई गई तो उसके बाद इन हमलों में शिद्दत आई है, क्योंकि चाइनीज़ यहाँ काम कर रहे थे। भारतीय एयरबेस खाली कराई गई जो कि एक जासूसी का नेटवर्क चला रही थी और चाइनीज़ की भी जासूसी हो रही थी, ताजिक फ़ौजियों की भी जासूसी हो रही थी और मालूमात जो थी वो तालिबान को भी फराहम की जा रही थी। तालिबान और मोदी की दोस्ती जो है उसका शाखसाना है कि दरियाए प्यानज पे जो है बन बनाकर उसका रुख मोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिससे ताजिकों ने रोका और जिसके बाद ये सारे मामले। आमिर भाई, ये सांप जो है, ये अफगान सांप किसी को नहीं छोड़ा। ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, किसी को छोड़ ही नहीं रहा। यानी ये खित्ते में ऐसी दहशतगर्दी फैला रहा है कि खित्ते का अमन जो है ना वो तबाह हो जाए। आपको पता है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ एक पकड़ा गया अफगान जिसने बताया कि वो भर्ती करने के लिए आया था। सेम यही इल्ज़ाम जो है ताजिक गवर्नमेंट ने भी लगाया है कि वहाँ पर जो है नौजवानों को भटकाया जा रहा है और इस्लाम के नाम पर एक ताजिक हिजबुल्लाह बनाई गई है। ये अफ़गानिस्तान में मौजूद है, वहाँ से ऑपरेट करती है और ताजिकिस्तान से नौजवानों को गुमराह करके जिहाद के नाम पर उनको लाती है और ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उनको अपने मुल्क पे ही लॉन्च कर दिया जाता है। तो ये सिलसिला तो तालिबान का जारी है। ये एक इंटरनेशनल दहशतगर्द ग्रोह है जो इस दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहा है। और अब तो ये सोने का मामला है। याद रखें, आखिरी जंग मैंने बहुत दफ़ा ये बात कही है कि सोने पर होनी है। सोना दिन ब दिन कीमती धात बनता चला जा रहा है, क्योंकि अगर जंग ज़मीन से उठकर खला में जाती है तो सबसे कीमती धात जो वहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी वो यही गोल्ड होगा। इसको बिल्कुल आप जेवर के तनाज़र में ना देखा करें। बिल्कुल। जो इसका इंडस्ट्रियल यूज़ है गोल्ड का, वो अहमियत इख्तियार करता चला जा रहा है। जो आपकी एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है उसके अंदर सोना, क्योंकि एक ऐसी धात है जो बहुत ज़्यादा तेज़ हरारत को भी बर्दाश्त कर सकती है और ऐसी रेज़ जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं उनको भी बर्दाश्त करने का वो जो है इसमें मदा मौजूद है। तो सोना हर आने वाले दिन के साथ कीमती है। और आपको पता है दुनिया में इस वक्त सोने की जो वार है, गोल्ड वार जिसको मैं बोलता हूँ, उसमें दो बड़े पहलवान हैं, एक चीन है, एक अमेरिका है, तीसरा एक और भी है, वो भारत है, जो कि चोर रास्ते से, चोर दरवाजे से दाखिल होना चाहता है और सोने की जो है खरीदारी में मसरूफ़ है। वो चाहता है कि ये इलाका जो है इसमें ताजिकिस्तान की तरफ, क्योंकि ताजिकिस्तान को सजा दी जानी है चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि पानी उन माइंस में भर जाए और इधर की माइंस में जो पानी है वो निकल जाए, यानी दरिया का रुख मोड़ दिया जाए और मज़ीद सोना निकालने के काम को तेज़ किया जाए। दूसरी तरफ चाइनीज़ हैं। देखें, ये जंग अब बढ़ेगी। चीन जो है वो ताजिकिस्तान के साथ खड़ा है क्योंकि उसके मफादात ताजिकिस्तान के साथ हैं। वहाँ उसकी कंपनी, उसके लोग जो हैं काम कर रहे हैं और उनकी हिफाजत मेरा ख्याल है चीन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी, क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह पर माइनिंग्स की जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें आप देख लें कि बहुत सारे ममालिक इस खत्े को, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, अफ़गानिस्तान भी शामिल है, वस्ती एशियाई रियासतें भी शामिल हैं, उसको ख़ास अहमियत दे रही हैं। हमने रेयर अर्थ मिनरल्स पर भी काम किया हुआ है। उस पर भी देख लें कि आज भी तुर्की का एक वफद पाकिस्तान में मौजूद है। वो क्या मुआहदत करते हैं, वो भी माइनिंग के हवाले से ही हैं, पावर एंड माइनिंग के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जंग जो है ये अब बैनुल-अक़वामी सतह पर फैल सकती है अगर तालिबान को ना रोका गया और तालिबान की शिद्दत पसंदी जो है इसका कलाकुमा ना किया गया, तो ताजिक अफ़गान जंग जो है जिसका आगाज़ हो चुका है, जिस पे जो सरहदी झड़पें हैं वो हो रही हैं, ये जंग आगे मज़ीद बढ़ भी सकती है। बहुत शुक्रिया अनवर जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान क्या तनाज़ा चल रहा है और ये जंग फैलने का ख़दशा है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।